Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the Runge-Kuttai method of fourth order for evaluation of ordinary differential equation of first order. Okay, so we already discussed, there are the different method to solve the differential equation, that is of ordinary first order differential equation of the form dy by dx is equal to f of xy. Okay. So we discuss the Picard's method, the Taylor series method, the Euler's method for the evaluation of this type of differential equation. Now this type of equation can also be solved by Runge-Kuttai method of fourth order. This method is used over the Taylor series method because when we learn the Taylor series method, we have to use the Taylor series of this form, that is f of e plus x minus e, f dash of e plus or so on. So in this method, we have to find the derivative of that term, means derivative of this function. First derivative, second derivative, third derivative, fourth derivative. So to solve this problem by using Taylor series method, we have to compute the higher derivative first and then we evaluate this problem by using this series. But in Runge-Kuttai method, we don't need to find the higher derivative. So without this finding the higher derivative, we can solve the problem easily and conveniently. तो अभी इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसका फायदा क्या है? तो एक्चुअली क्या होगा, टेलर सीरीज मेथड से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सीरीज यूज करनी है, फिर डेरिवेटिव यूज करने हैं और एट अ पॉइंट उसकी वैल्यूज निकालना है. तो ये बहुत ही लेंदी मेथड है और टाइम कंज्यूमिंग है. तो अगर आप Runge-Kuttai मेथड यूज करेंगे तो आपको ज्यादा डेरिवेटिव निकालने का काम नहीं है और आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है. तो इसीलिए ये जो डिफिकल्टीज थी टेलर सीरीज की, मतलब जो लेंदी प्रोसेस है उसको ओवरकम करती है. तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी अलग अलग मेथड है तो अलग अलग मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर तो अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड है. तो आपको आंसर जो मिलेंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेंगे, जितना है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट होगा फाइनल आंसर से वो मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होगी, मतलब उसकी एरर क्या हो जाएगी उतनी कम हो जाएंगी. सो दिस इज द मेथड which is give the accurate answer as compared to the Taylor series, and the mirror is minimized here because the error in this formula is of order h raised to the power 5. मतलब जब भी h raised to the power 5 की टर्म आएगी टेलर सीरीज में, मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव, तो वहां तक क्या करते हैं वो एरर को कम करते ही जाएंगे. सो दिस मेथड हैज अ ग्रेटर एक्यूरेसी. अगेन ये मेथड से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलेगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोसीजर देख लेंगे कि प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने की, और उसके बाद देखेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कि एक्चुअली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये तो यही रहेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करना है, dy by dx is equal to f of xy, और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन रहेगी y of x0 is equal to y0. ठीक है. अभी यहाँ पे हमने आयलर्स मेथड में देखा था कि वी कंसीडर द h is the increment in x. Increment in x. So here again we consider k is the increment in y. और हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर कैसे आएगा, y की जो वैल्यू है वो रहेगी y0, मतलब इनिशियल वैल्यूज प्लस k, मतलब उसमें जो इंक्रीमेंट देंगे हम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा Runge-Kuttai मेथड से. आपको क्या गिवन रहेगा, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, बाद में आपको इनिशियल कंडीशन रहेगा. तो आपको यहाँ पे दो इंक्रीमेंट कंसीडर करने हैं. जो x में इंक्रीमेंट है उसको हम बोलेंगे h, जो ऑलरेडी हमने आयलर्स फार्मूला में डिस्कस किया था, और y में इंक्रीमेंट है इसको डिनोट करेंगे हम k. और हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब y का आंसर, वो रहेगा इनिशियल वैल्यूज प्लस इंक्रीमेंट मतलब k. और ये k क्या होगा, तो सब प्रोसेस जो है, प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे वो वही करेंगे कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूले गिवन है. तो इसको फोर्थ ऑर्डर बोलते हैं, मतलब इसमें हम चार केस फाइंड करेंगे, k1, k2, k3 एंड k4. तो k1 का जो रिजल्ट है वो है h इंटू एफ ऑफ x0 y0, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है आपका dy by dx की वैल्यू,
तो वहां पे x को मैं x0 से रिप्लेस करूंगा, y को मैं y0 से रिप्लेस करूंगा, ये एक वैल्यूज मिलेगी मुझे, और उसको मैं s से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे k1 मिलेगा। सेकंड में k2 की वैल्यू क्या है, h मल्टीप्लाई है, बाद में x जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे x0 प्लस h/2, मतलब x0 में x में इंक्रीमेंट दे दिया हमने, इंक्रीमेंट है h लेकिन हमने हाफ इंक्रीमेंट दिए तो h/2, और y0 में भी हमको इंक्रीमेंट देनी है, तो y0 में जो y में जो इंक्रीमेंट रहेगी वो रहेगी y0 प्लस जो आपने इनिशियली की निकाला है वो हमको यूज करना है। तो यहाँ पर h/2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, k1/2 रहेगा, इसका हाफ तो इसका भी हाफ। बाद में k3 पे जाएंगे तो k3 में सेम रिजल्ट है, x0 प्लस h/2 y0 प्लस, अभी एक्चुअली यहाँ पे k1 हमको पता था इसलिए हमने यहाँ पे k1/2 यूज किया, अभी हमको k2 पता है तो यहाँ पे हमको k2/2 यूज करना है, और लास्ट में निकालना है k4, तो k4 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी h f ऑफ x0 प्लस h, यहाँ पे आप पूरी इंक्रीमेंट देना है, और y0 प्लस एक्चुअली k3 हमारे पास पता है तो हमको k3। अभी फाइनली जो k कंप्यूट करना है, तो k का फार्मूला क्या है, पहली और लास्ट एज इट इज है और इसका डबल करना है क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ इंक्रीमेंट ली है, तो यहाँ पे 2k2 और यहाँ पे 2k3 सबको ऐड करना है, और टोटल कितने टर्म्स है, ये 2 4 और एक 5 और 6 टर्म है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको k, और अगर आपको k के साथ y0 आपने ऐड कर दिया तो आपको y का फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू y0 प्लस k। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये जो मेथड हमने डिस्कस की है अभी, इसका यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन हमको क्या करना है, रंगाकुट्टा मेथड से। तो रंगाकुट्टा मेथड को इसको बोलते हैं रंगाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसके लिए हम 4 केस निकालते हैं, k1 k2 k3 k4, 4 बार हम वैल्यूज निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर। तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली कैसे निकालना है। So apply Rangakutta method to find the approximate value of y when x is equal to 0.2, given that dy by dx is equal to x plus y when y is equal to 1 at x is equal to 0। ठीक है, तो हमको y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे हम, सो गिवन दैट, तो गिवन दैट हमको प्रॉब्लम लिखना है। तो प्रॉब्लम कौन सा है हमारा, dy by dx, इसको क्या है, इसकी वैल्यू है x प्लस वाई, और इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम f ऑफ एक्स वाई। ओके, एंड इनिशियल कंडीशन कौन सी है, y ऑफ 1 और x एट 0, तो x0 हमको 0 गिवन है और y0 हमको है 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है कि x इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं x इज इक्वल टू इनिशियली मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और मुझे जाना है 0.2 तक, तो ये हो गई इसकी इंक्रीमेंट, मतलब h, क्योंकि x की वैल्यू क्या रहती है, x0 प्लस h, बराबर है। x को हम लिख सकते हैं x0 प्लस h, तो यहाँ पे मुझे x0 मालूम है 0, h मालूम है 0.2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये h की वैल्यू हो जाएगी, शायद h मालूम नहीं है, अगर ऐसा कंसीडर करेंगे हमको h मालूम नहीं है, तो x0 0 है और x कितना है 0.2 है, तो ये इधर चला गया तो h इज इक्वल टू मिल गया हमको 0.2, तो इसीलिए यहाँ पे h कितना होगा, h इज इक्वल टू रहेगा हमारा 0.2। ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए रंगाकुट्टा मेथड के लिए, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, हमको इनिशियल कंडीशन चाहिए, और जो x में इंक्रीमेंट है वो हमको चाहिए, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम y की इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे, y की इंक्रीमेंट कितने निकलेगी। सो हम बाय रंगाकुट्टा मेथड, सो बाय रंगाकुट्टा मेथड, रंगाकुट्टा मेथड। ठीक है, तो रंगाकुट्टा मेथड से हमको क्या करना है, हमको वो k फाइंड करना है जो y में इंक्रीमेंट होता है, और k फाइंड करने के 4 स्टेप है। पहले स्टेप है k1, दूसरे स्टेप है k2, थर्ड स्टेप है k3 और लास्ट स्टेप है k4, और चारों का यूज करके हमको k फाइंड करना है। और अगर आपने इनिशियल वैल्यू जो है y0, इसमें अगर k को ऐड कर दिया तो आपको फाइनल y का आंसर मिलेगा एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.2। तो एक 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला फार्मूला है k1, सो k1 का रिजल्ट क्या है, h इंटू f ऑफ x0 y0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, h एज इट इज,
अभी हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो है एक्स प्लस वाई, तो अगर x की जगह पे हम x0 रखेंगे तो ये x0 हो जाएगा, और y के जगह पे अगर y0 रखेंगे तो ये y0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज बनेगी वो बनेगी आपकी x0 प्लस y0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है x प्लस वाई, और एफ ऑफ x0 y0 हमको निकालना है, तो x इज इक्वल टू x0 पुट करना है और y इक्वल टू y0 पुट करना है। तभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो h की वैल्यू हमें पता है 0.2 है, x0 कितना है 0, y0 कितना है 1, तो 0 प्लस 1 इज 1 और 1 इंटू 0.2 इज 0.2। सो पहला आंसर हो गया हमारा 0.2। नाउ सेकंड K2 का रिजल्ट क्या है, h इंटू एफ ऑफ फार्मूला जो है वो है x0 प्लस h/2, यहाँ पे हाफ इंक्रीमेंट देना है आपको, और यहाँ पे y0 प्लस यहाँ पे जो पहली वैल्यू आ गई हमारे K1, सो यहाँ पे K1/2। ठीक है, अभी इसका भी हम एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे h इंटू, अभी जो फार्मूला है पहला जो x है हमारे पास, उसकी जगह पे लिखेंगे हम x0 प्लस h/2, तो x की जगह पे क्या लिखना है हमको x0 प्लस h/2, और y प्लस है यहाँ पर y, सो प्लस, और y की जगह पे कितना है y0 प्लस K1/2, y0 प्लस K1/2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी यहाँ पे हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे जो वैल्यूज है, और इसका आंसर निकालेंगे। सो h की वैल्यू कितनी है, अगेन 0.2, यहाँ पे x0 पता नहीं, आप x0 0 है तो 0, h हमारा 0.2 है तो 0.2/2, y0 कितना है 1, और K1 कितना है अगेन 0.2/2। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, ये हो गया 0.2 इन ब्रैकेट, ये 0 निकल गया, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1, तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2, और ये प्लस 1, मतलब ये मिल जाएगा आपको 1.2। सो 1.2 इंटू दिस 0.2, सो 12 इंटू 2 इज 24, 2 डेसिमल शिफ्ट, तो 0.24, ये आ गया 0.24 सेकेंड आंसर। अभी इसका यूज करके हम थर्ड फाइंड करेंगे। सो थर्ड K3, सो K3 का फार्मूला सिंपल क्या है, यहाँ पे सिर्फ K को चेंज करना है आपको, नया K कौन सा है हमारा K2, तो हमें K1 की जगह पे क्या यूज करना है, अभी K2 यूज करना है। तो फार्मूला वैसे ही है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2, ये तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे y0 प्लस आएगा K2/2। ठीक है, तो अगेन h एज इट इज, अभी फार्मूले में तो वही है, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब क्या है x प्लस वाई, दोनों के एडिशन, तो इन दोनों की हमको क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है। तो यहाँ पे बनेगा x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस K2/2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू पुट करो, h कितना है 0.2, सो ये 0.2 हो गया, x0 कितना है, ये तो 0 है, h कितना है 0.2 है, सो 0.2/2, y0 कितना है 1, और K2 कितना है 0.24/2। सो इसको सॉल्व करो, सो ये 0.2, सो ये हो गया 0.1, ये हो गया 1, और ये हो गया 0.12, सो आपको मिलेगा 0.2 इंटू, सो ये हो गया 0.1, 0.12 मतलब 0.22, और ये 1, सो 1.22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 122 इंटू 2 दैट इज 244, और 3 डेसिमल है तो 0.244, ये मिल गया हमको थर्ड आंसर। अभी फोर्थ ऑर्डर है तो 4 वैल्यूज हमको निकालना है, तो फोर्थ आंसर निकालेंगे हम। नाउ K4 इक्वल टू, सो K4 का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता, तो यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे से है x0 प्लस h, इतना ही है, और यहाँ पर है y0 प्लस k, नया k कौन सा है K3, सो यहाँ पे 0.2 h की वैल्यू, अभी x की जगह पे क्या है x0 प्लस h, तो ये हो गया x0 प्लस h, प्लस y की जगह पे क्या है y0 प्लस K3, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। सो विच इज इक्वल टू 0.2, x0 है 0, h है हमारे पास 0.2, y0 है 1, और K3 है हमारे पास 0.244, इसको ऐड कर दो 0.2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 0.444, तो ये हो गया 1.444, और इसका डबल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 28
2888 1444 का डबल 2888 3 और 4 डेसिमल, तो ये 0.2888 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा K4। तो ऑलरेडी हमने रिजल्ट में चारों वैल्यूज फाइंड की है, K1, K2, K3, K4। अभी क्या करना है हमको, इसको आप क्या करो, K की वैल्यू निकालो। सो नाउ K इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर K? K1 बराबर है प्लस ये K1 और K4 स्ट्रेट था, मतलब यहाँ पे कोई हाफ नहीं था, तो ये कंप्लीट रहेगा, और जहाँ पे हाफ था उसका डबल रहेगा। तो K2 में h/2 था, तो इसको डबल कर दो। K3 में भी h/2 था, तो इसको भी डबल कर दो, और ये पूरा 4, और यहाँ पे अपॉन जो आएगा ये आएगा 6, क्योंकि 2 2 4 प्लस 5 प्लस 6 टोटल 6 टर्म है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो K1 की वैल्यू देखिए क्या आई थी। सो K1 हमारा था 0.2, K2 था 0.24। सो 0.2 ये 2 इंटू 0.24 प्लस 2 इंटू 0.244 प्लस 0.2888 1 मिनट एस 0.24 K3 जो था 0.244 0.2888 अपॉन 6 इसमें डिवाइड कर दो इसको 6 से। सो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया अपॉन में 6। तो अभी बस आपको तो कुछ करना नहीं है, कैल्शियम में ये वैल्यू इनपुट कर दो और इसका आंसर निकाल लो, डायरेक्ट आपको एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0.2, ये मिलेगा डबल मतलब 0.48, ये डबल भी हो गया मतलब यहाँ पे 0.488 और यहाँ पे 0.2888। बस इन चारों को ऐड कर दो और जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्चुअली कैल्सी का यूज़ करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आंसर मेरे पास है, ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है उसको 6 से डिवाइड किया तो मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी 0.2428 0.2428। ओके, सो ये जो होने के बाद ये हो गया हमारा K। एक्चुअली अभी Y की वैल्यूज निकालना है, तो Y की जो वैल्यूज होती है वो क्या रहती है, Y0 प्लस K बराबर है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ Y इज Y0, Y इक्वल टू Y0 प्लस K। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। सो देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ Y कहाँ पे, एट कौन सा पॉइंट था, तो x इज इक्वल टू 0.2 इज y इक्वल टू Y0 प्लस K। Y0 की वैल्यू आपको पता है, अगेन Y0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू Y0 है 1 और K आ गया 0.2428। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा हमको वो मिलेगा 1.2428। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब x कितना था, 0.2 था। तो बहुत ही इजी मेथड है, 5 रिजल्ट आपको याद रखने हैं और ये रिजल्ट यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से रिजल्ट है कि हमको पहले तो देखना है आपको कि इनिशियल प्रॉब्लम आपको मालूम चाहिए, इनिशियल प्रॉब्लम मालूम होने के बाद इनिशियल कंडीशन आपको गिवन चाहिए और x में जो इंक्रीमेंट है उसको आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर x को स्टार्ट किया था मैंने 0 से और मुझे निकालना है 0.2, तो x इक्वल टू क्या रहता है, x0 प्लस h। तो x0 0 है और ये 0.2 मतलब h कितना आएगा, 0.2। तो h इज इक्वल टू 0.2 का यूज करके और ये वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी f ऑफ xy। तो यहाँ पे यूज करके K1, K2, K3, K4 ये 4 फार्मूले हमने फाइंड किए, इसका रिजल्ट यूज करके इसके वैल्यूज फाइंड किए हैं। बाद में K को फाइंड किया है इनका एडिशन अपॉन 6 करके, और जो K मिलेगा ये K क्या होता है, इट इज अ इंक्रीमेंट इन Y। तो अगर आप इसको इनिशियल वैल्यूज के साथ कंबाइन कर देते हैं मतलब Y0 प्लस K, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा Y का इस पॉइंट पे जो x इज इक्वल टू 0.2 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आप रंगाकुट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर मेथड का यूज करके कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रॉब्लम इजीली
उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मेथड अलग अलग मेथड है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है अभी तक पिकास मेथड, टेलर सीरीज मेथड, आयलर्स मेथड और रंगा-कुट्टा मेथड। तो एक प्रॉब्लम आप चारों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब ध्यान में एक रखना है कि जो मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए पूछा है वही मेथड का यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कोई भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं इन जनरल। लेकिन अगर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम पूछेंगे तो हर मेथड का सॉल्यूशन अलग अलग है। जैसे कि ये रंगा-कुट्टा से सॉल्व किया मैंने तो मेरा आंसर 1.2428 आ गया। अगर मैं टेलर सीरीज से सॉल्व करूंगा तो शायद इसका आंसर थोड़ा एरर आ जाएगी इसमें, मतलब 2.24 समथिंग 14 या 2024 ऐसा आ जाएगा। आयलर्स मेथड से भी थोड़ा ये प्रॉब्लम का आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम में थोड़ी ना थोड़ी एरर होगी। तो इसमें से वो ध्यान में आएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपने उस मेथड से सॉल्व नहीं किया है जिस मेथड से आपको करना था। तो मेथड अलग अलग है, प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम तो एक ही है। तो आप ये 4 मेथड देख लीजिए, हमको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैसे सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्टली प्रॉब्लम, अगर एक एक प्रॉब्लम भी आप अच्छे से करेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये यूनिट एंड हो गया, ये यूनिट खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।